नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सॉल्यूशन एकेडमी पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर एक बच्चे के पास अपनी वीडियो पहुंच सके। तो हमारा टॉपिक था प्रॉफिट एंड लॉस, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस बहुत आसान टॉपिक है दोस्तों, बहुत आसान टॉपिक है, कुछ भी नहीं है। फिर से एक बार आपको रिवाइज दिला देता हूँ कि जो हमने लास्ट डे किया था उसमें हमारे पास कॉस्ट प्राइस था, उसको मैंने बोला था 100% होता है। एसपी को मैंने बताया था कि आपको 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज होता है या 100 माइनस लॉस परसेंटेज होता है। अगर सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन सीपी है वहाँ पर आपको प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट निकालने का मेथड था एसपी माइनस सीपी। अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो जाता है एसपी से तो वहाँ पर लॉस होगा, तो सीपी माइनस एसपी करेंगे, लॉस होता है। जो भी प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज होता है उसका परसेंटेज निकालने के लिए हम करते हैं प्रॉफिट या फिर लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। अगर किसी ने पहली वीडियो नहीं देखी है प्रॉफिट एंड लॉस की तो वो वीडियो जरूर देख ले, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और तब आपको अगले वाली वीडियो अच्छे से समझ आ पाएगी। तो लास्ट डे हमने क्वेश्चन किया था, उसी क्वेश्चन को आगे कैरी करता हूं मैं। आपको लास्ट डे मैंने बताया था कि मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि ए मैन सेल्स 3 आइटम एट ए रेट ऑफ 2 रुपीज। सेल कर रहा है वो 3 आइटम्स एट ए रेट ऑफ 2 रुपीज एंड परचेज 5 आइटम एट 4 रुपीज। और वो 5 रुपए में परचेज कर रहा है कितने आइटम, 4 रुपए में परचेज कर रहा है कितने आइटम, 5 आइटम। 5 आइटम्स परचेज एट 4 रुपीज, फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। तो मैंने क्या बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। यहाँ पर 10 रुपये आपका आ गया है एसपी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 12 रुपये आपका आ गया है सीपी। भाई 12 रुपये में खरीद लिया, 10 रुपये में बेच दिया, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, बेटे 2 रुपये का लॉस हो गया। किसके ऊपर लॉस होता है, ये सीपी के ऊपर होता है। परसेंटेज निकालनी है, मल्टीप्लाई 100 कर दीजिएगा। 2 से 6 से करते हैं तो अपना 16/2/3% आता है, लॉस हो गया है, इतने परसेंट की हानि हुई है उसे। अगर यहीं पर वो कहे कि ए मैन परचेज एन आइटम एंड ही इज वेरी डिसऑनेस्ट, अगर वो डिसऑनेस्ट है, डिसऑनेस्टी दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल उसने कहा कि ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोफेस टू सेल पल्स एट हर कॉस्ट प्राइस। मतलब क्या है कि वो एक आइटम को कॉस्ट प्राइस पे बेचने का दावा कर रहा है। वो कहता है कि भी मैं जितने रुपए में खरीद रहा हूं ना उतने में ही बेच दूंगा। बट ही यूज ए फॉल्स वेट ऑफ 900 ग्राम एट 1 किलोग्राम। वो 1 किलोग्राम की जगह कितने ग्राम का प्रयोग कर रहा है, 900 ग्राम का प्रयोग कर रहा है। क्वेश्चन यही बन गया, जब वो 900 ग्राम बेचता है, जितने रुपए में उसने 900 ग्राम बेचे उतने रुपए में उसने 1000 ग्राम खरीदे, यस और नो। वो कहता है कि मैं कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा हूं, खरीदा कितने, 1000 ग्राम कुछ रुपए में। उतने रुपए में बेचते वक्त उसने कितने वाट का प्रयोग किया है, उसने कितने का यूज किया है, 900 ग्राम का। दोनों जगह प्राइस इक्वल है तो मैं 1 मान लेता हूं। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना बन गया, 1000। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना बन गया। वो कहता है भाई 900 रुपए में खरीद दिया मैंने, 1000 रुपए में बेच दिया, लॉस हुआ या प्रॉफिट। तो 900 में खरीद कर 1000 में बेचने पर कितने का, 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू में 100 कर सकते हैं। 100/9 सोल्व करते हैं तो 11 1/9 होता है। परसेंटेज में करवाया था, अगर परसेंटेज की वीडियो भी नहीं देखी है तो वो भी देखिएगा ताकि आपका परसेंटेज पार्ट क्लियर हो सके। और प्रॉफिट लॉस की अगर पहली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार वो जरूर देख लें ताकि आपका हर एक पॉइंट इजीली क्लियर हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ना वो ये कहता है कि इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आइटम इज इक्वल। सेलिंग प्राइस, ध्यान से समझिएगा बेटे, सेलिंग प्राइस of two item
इज इक्वल, दो आइटम को सेम प्राइस पर बेच रहा है, फर्स्ट एट 10% लॉस एंड सेकंड एट 10% प्रॉफिट, फाइंड लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज। कहता है कि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, पहली वस्तु का वो 10% की हानि पर बेचता है, दूसरी वस्तु को वो 10% के लाभ पर बेचता है। ऑल ओवर बताइए उसे लाभ हुआ या हानि। बेटे देखिए यहां पर एक चीज दिमाग में सेट कर दी गई है बच्चों के कि जब भी सेलिंग प्राइस इक्वल हो, जब भी सेलिंग प्राइस इक्वल हो उतना ही लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज दे रखी हो, तो जितना लॉस दे रखा है उसका स्क्वायर कर दीजिएगा या प्रॉफिट दे रखा है उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, अपॉन में 100, ऑलवेज लॉस होता है इतने %। ठीक है, मैं एग्री कर रहा हूं इस बात के साथ, लेकिन यहां एक कंफ्यूजन बड़ा आ रहा है। मैं उन टीचर्स से ही बात पूछना चाह रहा हूं कि जो टीचर्स इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्टली करवाते हैं, उनके सामने मेरा एक क्वेश्चन अब आ जाता है कि यहां तो आप लोगों ने बता दिया कि सर 100/100 1% लॉस है, लेकिन अब मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं तब क्या करेंगे? अगर मैं क्वेश्चन चेंज कर दूं, और क्वेश्चन क्या चेंज कर रहा हूं ध्यान से देखिएगा, आप लोग भी सोचिए एक बार इसको, कि 5% लॉस कर देता हूं मैं यहां पर। अगर मैं क्वेश्चन कर दूं 5% लॉस एंड 10% प्रॉफिट, तो हमारी जो ट्रिक थी ना, वो ट्रिक सिर्फ और सिर्फ तब लगती है जब उतने ही % का लॉस हो और उतने ही % का प्रॉफिट हो। लॉस एंड प्रॉफिट परसेंटेज सेम हो तो ट्रिक लग जाएगी, बट अगर अलग अलग हो तो वो ट्रिक अप्लीकेबल नहीं होगी दोस्तों। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि अगर अलग अलग दे दे तो क्या करेंगे। ठीक है, अगर सेम दे रखा हो, जो भी वैल्यू दे रखी है सेम में 10% लॉस 10% प्रॉफिट, स्क्वायर कीजिए अपॉन 100 कर दीजिए। 10 दे रखा है, 10 का स्क्वायर कर दीजिएगा, 100/100 लॉस होगा ऑलवेज। ठीक है, मैं मान लेता हूं ये बात सही है बिल्कुल एकदम। लेकिन अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 10% प्रॉफिट प्लस 10 लिख लो, 5% लॉस -5 लिख लो। 10% प्रॉफिट का मतलब क्या है 110, 5% लॉस का मतलब क्या है 95। अगर यहां तक तुम्हारा हो गया ना, बड़े आराम से कर दोगे। इनकी रेशियो बना दो, इनकी रेशियो बना दो, आसान हो जाएगा। ये आएगा 22, ये आएगा 90। ध्यान से समझिए मैंने क्या किया है, इनकी रेशियो बनाई है 22 और 19, दोनों 5 से कैंसिल हो रहे थे, आगे नहीं हो रहे। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस का 110 आएगा, मल्टीप्लाई कीजिए प्लस का 190 आएगा। आ गया मेरे आंसर, आंसर आ गया, ध्यान से देखिएगा। माइनस का 110 है, प्लस का 190 है, प्लस 80 प्लस 80 बच गया है, 22 है 19 है, इसको भी ऐड कर दो 41%। प्लस का आ रहा है तो प्रॉफिट, माइनस का आ रहा है तो लॉस। माइनस का 110 था, प्लस का 190 था, ऐड करूंगा 80 आएगा प्लस का, क्योंकि माइनस का 110 है, प्लस का 190 है, दोनों को ऐड करेंगे प्लस का 80 आएगा, दोनों को ऐड करूंगा 41 आएगा। आंसर आ गया 1.95%, जो भी लगभग बन रहा है। चलिए 10% लॉस 10% प्रॉफिट को भी इसी से करके देखते हैं। 10% प्रॉफिट 10% लॉस को भी इसी से कर सकते हैं। 10% प्रॉफिट हो रहा है, 10% लॉस हो रहा है। 10% प्रॉफिट का मतलब 110, 10% लॉस का मतलब 90। रेशियो बनाऊंगा, बन गई। मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 110, मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 90। ये 11 बन रहा था, ये 9 बन रहा था, क्योंकि रेशियो बनी थी 11 और 9। 11 को मल्टीप्लाई 10 से किया तो माइनस का, 9 को मल्टीप्लाई 10 से किया तो प्लस का। इनकी एडिशन कितनी आ गई -20, इनकी एडिशन कितनी आएगी +20। डिवाइड करोगे -1 मतलब 1% लॉस। तो ये वाली वो है जिससे आप हर एक क्वेश्चन कर सकते हो, जब प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज चाहे चेंज करके दे रखे हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज चेंज करके दे रखे हो, आप बड़े आराम से कर सकते हैं। समझ में आ गया हुआ यहां तक? अब जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा,
वो है डिस्काउंट के ऊपर एक छोटा सा पार्ट। डिस्काउंट के ऊपर हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। उससे पहले बेटे एक क्वेश्चन और बोल रहा हूं आपके सामने, एक क्वेश्चन और है। When the cost price of an article is 20% and selling price also increased by 20%. Cost price is increased by 20% and selling price is also increased by 20%. Then how much percent increase in the profit? याद रहे बेटा, जितने परसेंट कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इंक्रीज करूंगा मैं, उतने ही परसेंट, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, वो इंक्रीज हो जाएगा उतने ही परसेंट। कैसे होगा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बेटे। कॉस्ट प्राइस था मेरे पास, इसको अगर मैं 20% इंक्रीज करूंगा तो 120% ऑफ सीपी हो जाएगा बेटे। एसपी था मेरे पास कुछ भी, वो भी 20% इंक्रीज करूंगा तो 120% ऑफ सीपी हो जाएगा। मतलब ये भी 120%, ये भी 120% हो गया। प्रॉफिट बताओ कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 120% ऑफ एसपी माइनस 120% ऑफ सीपी। होगा कि नहीं होगा? यही होगा। दोनों को माइनस कीजिए, कॉमन क्या आ रहा है बेटा? 120%। ऑफ का मतलब इंटू होता है, कर देता हूं मल्टीप्लाई कर देता हूं बेटा। ऑफ का मतलब इंटू होता है, मैंने बताया था। तो यहां पर 120 कॉमन आ रहा है बेटे, 120% कॉमन आ गया। अंदर क्या बच गया? एसपी माइनस सीपी। एसपी माइनस सीपी क्या होता है बेटा? प्रॉफिट। तो मैं कह सकता हूं कि 120% ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का भी कितने परसेंट हो जाएगा? 120% हो जाएगा। कोई भी वैल्यू है वो अपनी 120% अगर उसका निकाल दें, इसका मतलब उसको हमने 20% बढ़ा दिया, 20% इंक्रीज कर दिया दोस्तों। चलिए डिस्काउंट के ऊपर क्वेश्चन करते हैं बेटे। डिस्काउंट के ऊपर क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखिएगा। आपके सामने 4 कॉमन ऑप्शन रख रहा हूं मैं डिस्काउंट के। 4 कॉमन ऑप्शन रख रहा हूं बेटे डिस्काउंट के। आपने माइंड में सोचना है कि आप कहां से अपना सामान खरीद के लेके आएंगे। मान लीजिए आप एक शॉप पे जाते हैं और आप अपने लिए एक ड्रेस लाने गए हैं, आप अपने लिए एक यूनिफॉर्म लेके आ रहे हैं, किसी शॉप पे गए हैं और आप जाके कहते हैं, पहली शॉप पे गए, पहला शॉपकीपर कहता है मैं आपको 20% और 20% के 2 डिस्काउंट दूंगा, 20% प्लस 20% के 2 डिस्काउंट दूंगा। दूसरा शॉपकीपर कहता है मैं पहला डिस्काउंट 10% का दूंगा, दूसरा डिस्काउंट 30% का दूंगा। अगला जो शॉपकीपर कहता है वो कहता है कि मैं पहला डिस्काउंट 5% का दूंगा, दूसरा 35% का दूंगा। तीसरा जो शॉपकीपर है वो कहता है कि मैं पहला डिस्काउंट जो है वो 30% का दूंगा, दूसरा डिस्काउंट जो है 10% का दूंगा। आप कहाँ से खरीद के लेके आएंगे? सोचिए, कहाँ से खरीदेंगे आप? कहाँ आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा? कहाँ सबसे ज़्यादा डिस्काउंट होगा? आप कहेंगे सर ये भी 40% है, ये भी 40% है, ये भी 40 है, ये भी 40 है। नहीं बेटे, ऐसे नहीं होता है। ध्यान से देखिएगा क्या है भाई। 100 रुपये की एक चीज़ थी, पहले ने 20% डिस्काउंट दे दिया, कितने रुपए की होगी? 80 रुपये की होगी। फिर से डिस्काउंट दे रहा है 20%, तो 80 का 20% निकालोगे 16 आएगा। 16 रुपये का डिस्काउंट और दे दिया उसने, मतलब वो चीज़ कितने की आई? 64 रुपये की आई। तो पहले 100 की थी, अब 64 की आ रही है। ओवरऑल कितने परसेंट डिस्काउंट हुआ? 36%। कितने हुआ? 36% डिस्काउंट हुआ। ये क्या करता है? 100 रुपये की चीज़ थी, 10% डिस्काउंट दे दिया, मतलब 90 रुपये की बेच रहा है। अब 30% और डिस्काउंट दे रहा है, 90 का 30% निकालोगे तो 27 रुपये आएगा। 27 रुपये अगर और छोड़ देता है वो, तो वो चीज़ हो जाती है 63 की। 100 रुपये की चीज़ है, 63 रुपये में आ रही है। ओवरऑल कितने परसेंट का डिस्काउंट दे दिया? 37% का डिस्काउंट दे दिया। यहाँ पर चीज़ थी 100 रुपये की, 5% डिस्काउंट दिया तो कितने की होगी? 95 की। अब 35% डिस्काउंट दे रहा है, तो 95 का 35% कितना होता है आपको पता होना चाहिए। 95 का 35% कितना होता है आपको पता होना चाहिए। 35 और 5 की मल्टीप्लाई होगी 175, 17 कैरी। 35 और 9 की जो मल्टीप्लाई होगी वो होगी 315। 315 में 17 ऐड करना है आपको, तो 332 अपॉन में 100, यही बनेगा 33.25। मतलब वो 33.25 रुपये और छोड़ देता है। भाई 95 रुपये की चीज़ थी,
33.25 और छोड़ दिए। अगर बेटे इसको आप लोग इसमें से माइनस करोगे ना तो ये आपके आप सामने बन के आएगा 61.75। 100 रुपए की चीज 61.75 में आ रही है। कितने रुपए का डिस्काउंट दे दिया उसने? 38.25 का डिस्काउंट दे दिया उसने। कितने का दे दिया? 38.25% का डिस्काउंट दे दिया। और यहां पर 100 रुपए की चीज थी, 30% का डिस्काउंट दिया, मतलब 70 रुपए की चीज हो गई। फिर 10% का दिया, 70 का 10% निकालोगे 7 रुपए और छोड़ दिए तो 63। 100 रुपए की चीज अब 63 में आ रही है तो कितने रुपए का डिस्काउंट मिला यहाँ पे? तो बेटे सबसे ज्यादा डिस्काउंट 36 वाला दिया, 38.25 ने दिया, 37 ने दिया या 37। तो आप कहेंगे सर हम सेकंड नंबर शॉप से वो चीज लेके आएंगे। हम कहां से लेके आएंगे बेटे? ये हमारे पास फोर्थ था बेटे, ये हमारे पास थर्ड शॉपकीपर थी, ये सेकंड शॉप थी। तो हम थर्ड शॉप से वो चीज लेकर के आएंगे बेटे जहां पर हमें 38.25% का प्रॉफिट हो रहा है। याद रहे एडिशन अगर सेम आती है, एडिशन अगर सेम आती है तो जहां सबसे ज्यादा डिफरेंस होगा दोनों में, जहां डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा दोनों में, वहां प्रॉफिट सबसे ज्यादा होगा। यहां डिफरेंस कितने का है? 0 का। इसका मतलब सबसे कम प्रॉफिट यहां पर होगा, सबसे कम डिस्काउंट ये वाला देगा। यहां कितने का फर्क है? 20 का। यहां कितने का फर्क है? 20 का। यहां कितने का फर्क है? 30 का। तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट कहां पर मिलने वाला है? यहां पर मिलने वाला है। तो अगर क्वेश्चन को वो है ना डिफिकल्ट बनाना चाहे ना तो एक चीज दे सकता है कि आपसे डिस्काउंट का असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ सकता है। डिस्काउंट जो है, जो छूट वो दे रहा है उसका असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ सकता है। कहता है पहली शॉप है उस पे आपको 49% और 1% का डिस्काउंट मिल रहा है, दूसरी शॉप पर आपको 25% और 25% का प्रॉफिट डिस्काउंट मिल रहा है, तीसरी शॉप से आपको 20% और 30% का डिस्काउंट मिल रहा है, फोर्थ शॉप से आपको 10% और 40% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो ध्यान दीजिएगा 50 टोटल है, टोटल 50 50 50। अगर टोटल सेम है तो सबसे कम डिस्काउंट कहां मिलेगा? सबसे कम डिस्काउंट कहां पर मिलेगा? यहां 0 का डिफरेंस है, इसका मतलब सबसे कम मिलेगा। यहां पर सबसे कम डिस्काउंट यहां मिलेगा। यहां पर कितने का डिफरेंस है? 10 का है। यहां पर कितने का है? 30 का है। यहां पर कितने का है? 48 का है। सबसे कम डिस्काउंट यहां, दूसरे पर यहां, तीसरे पर यहां, और यहां सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा आपको। तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट कहां मिलेगा पता लग गया आपको? तो यहां से आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर भी बना सकते हैं। तो एक डिस्काउंट के ऊपर क्वेश्चन डाला हुआ है, इसमें ध्यान से देखिएगा, वो कर लेते हैं हम। डिस्काउंट के ऊपर हमारे सामने एक क्वेश्चन है बेटे, उसको कर लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन ए डिस्काउंट ऑफ 40%, एक डिस्काउंट बेटे 40% का, डिस्काउंट ऑफ 40% एंड सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 36%, 4% is 500. Find the कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस बताइए। तो ध्यान दीजिए यहां 40% का डिस्काउंट मिल रहा है, यहां डिस्काउंट इकट्ठा करना पड़ेगा कितने का मिल रहा है। तो 100 रुपए की चीज थी, 36% का डिस्काउंट दे दिया, 100 का 36% 36 ही होता है, माइनस करूंगा 64 हो जाएगा। 64 का 4% आपको निकालना है। तो 64 का 4% निकालेंगे, यही बनेगा 64 इंटू 4 होता है 256 अपॉन में 100। तो ये बन गया 2.56। माइनस करेंगे बेटा इसमें से तो ये आपके पास बन के आएगा 61.44। 61.44। तो यहाँ 100 में से अगर आप इसको माइनस करने वाले हैं तो ये बनेगा 38.56। कितना बनेगा बेटे? 38.56। यहाँ कितने का था? 40 का। यहाँ कितने का है? 38.56। दोनों डिस्काउंट में कितने का फर्क है? अगर इसमें से इसको माइनस करूंगा तो 1.44 का फर्क है परसेंटेज में। रुपए हो गए 100। 100% की वैल्यू निकालनी है क्योंकि कॉस्ट प्राइस पूछा है, मतलब 100% की वैल्यू पूछी है। तो जिसकी वैल्यू पूछी है ऊपर
जिसकी वैल्यू गिवन है नीचे इनटू में जो वैल्यू गिवन है वो पॉइंट हटाऊंगा, एक बार और 100 आ जाएगा, सोल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। कर लेंगे? चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम यहां पर है ना, आपको कहेगा कि ए मैन इंक्रीज द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 30%। ए मैन इंक्रीज द प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 30% फॉर MRP। वो कहता है कि MRP के लिए ना, अब ऊपर वाली चीज को भूल जाइए बेटा, MRP के लिए वो किसी भी आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस को 30% इंक्रीज कर देता है। तो इंक्रीज कर रहा है ना, मान लो 100 रुपए की चीज थी बेटा, 30% इंक्रीज कर दिया, इसका मतलब उसने लिख कितना दिया उसके ऊपर, 130 रुपए लिख दिया। अब वो कहता है कि मैं अब 10% का डिस्काउंट दे रहा हूं, जब मैं सेल कर रहा हूं तो 10% का डिस्काउंट दे रहा हूं। तो याद रहे बेटे, जब भी कोई भी शॉपकीपर डिस्काउंट देता है तो वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर नहीं होता, वो MRP के ऊपर होता है। तो 130 का 10% कितना हो गया, कोई बता पाएगा? 130 रुपए का 10% 13 हो गया। 130 रुपए की चीज थी, 13 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, कितने में बेच गया? अब भी वो 117 रुपए में बेच गया। 100 रुपए में खरीदी, 117 में बेची, कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ? 17% प्रॉफिट हुआ, 17% प्रॉफिट हो गया। याद रहे बेटे, कभी भी MRP और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इनके ऊपर जब भी बात करें तो जो MRP होता है वो सिर्फ तब तक काम आएगा जब तक उसको डिस्काउंट नहीं मिला है। जैसे ही डिस्काउंट मिल जाएगा MRP को भूल जाइएगा, जैसे ही डिस्काउंट मिल जाए MRP को भूल जाइएगा। बाकी क्वेश्चन सिर्फ कॉस्ट प्राइस के ऊपर रह जाएगा। बाकी का जो क्वेश्चन है बेटे वो पूरे का पूरा कॉस्ट प्राइस के ऊपर रह जाएगा। अब यहां से देखिए क्वेश्चन मैं आपको डिफिकल्ट बनाने के लिए वो क्या देगा, डिफिकल्ट बनाने के लिए क्या दे सकता है? ए मैन गिव ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑफ एन आर्टिकल। अगर 10% का वो डिस्काउंट दे रहा है एंड सेल इट नाउ एट, गिव द 12% डिस्काउंट, गिव द 12% डिस्काउंट एंड सेल इट नाउ एट 10% प्रॉफिट, फाइंड द कॉस्ट प्राइस परसेंटेज with compared to MRP, या find the ratio between MRP and cost price। ध्यान से देखिएगा, MRP गिवन है, CP है, SP है, प्रॉफिट है, डिस्काउंट है। क्या कह रहा है? एक आर्टिकल है, मान लो बेटा 100 रुपये उसके ऊपर लिखा हुआ है, मान रहा हूं, परसेंटेज नहीं है, 100 रुपये मान के चल रहा हूं। उसने कहा कि मैं आपको 12% डिस्काउंट देकर के बेच दूंगा। जैसे ही उसने 12% डिस्काउंट देकर के बेचा तो वो चीज उसने कितने में बेच दी? 12%, 100 रुपए का 12% डिस्काउंट देके कितने में बेच दी? 88 रुपीज में बेच दी। डिस्काउंट हो चुका है, कोई काम का नहीं है, भूल जाइए। डिस्काउंट को कंपेयर कर चुके हैं, भूल जाइए। जैसे ही MRP से डिस्काउंट मिल गया, डिस्काउंट पे चाहे उसने परचेज किया हो चाहे सेल किया हो, जैसे ही आपने SP या CP में से एक चीज MRP से निकाल ली, MRP भी भूल जाओ, डिस्काउंट भी भूल जाओ। रह गया क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन सिर्फ इतना रह गया कि SP है वो 88 रुपीज है, प्रॉफिट है वो 10% है, CP निकालना है। तो CP निकालेंगे बेटा, क्या होगा? CP होता है 100%, CP होता है 100%, SP होता है 10% का प्रॉफिट था तो 110% हो गया। आपको 110% की वैल्यू दे करके 100% की वैल्यू पूछी है, तो जिसकी वैल्यू पूछी है ऊपर, जिसकी वैल्यू गिवन है नीचे, इनटू में जो वैल्यू है वो कैंसिल करेंगे, 880। इसका मतलब 80 रुपए में खरीदा, 88 रुपए में बेचा, 100 रुपए की चीज थी। इनका रेशियो पूछा था, MRP और CP का रेशियो पूछा था, तो 100 और 80 का रेशियो क्या बन जाएगा? 5:4 बन जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन इसी ट्रिक से होने वाले हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा दोस्तों, बहुत आसान है। आप प्रॉफिट एंड लॉस कीजिए, जब आपको इसके असाइनमेंट करवाऊंगा ना तब कहोगे हाँ सर आपने बिल्कुल सही कहा था, मजा आ गया।
हर एक क्वेश्चन एक सिंपली लॉजिक से हो रहा है, हर एक क्वेश्चन सिंपली लॉजिक से हो रहा है। आप जुड़ जाइए, देरी मत कीजिए। हर एक टॉपिक की वीडियो विद असाइनमेंट आपको मिलने वाली है, प्रैक्टिस सेट आपको मिलने वाले हैं। अभी नहीं तो दोस्तों कभी नहीं। इस बार की जॉब आपकी एनटीपीसी की जो है वो आपकी जेब में लेके चलिए। मैथ की वजह से किसी को नहीं रहने दूंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।